नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो लाखों लोगों के लिए रोजगार का द्वार खोलता है, मेट्रो स्टेशन की नौकरी। जी हाँ, आज हम जानेंगे उन सभी पदों के बारे में जो एक मेट्रो स्टेशन को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक मेट्रो स्टेशन में कितने तरह की नौकरियां होती हैं? स्टेशन कंट्रोलर से लेकर टिकट कलेक्टर तक, सुरक्षा अधिकारी से लेकर मेंटेनेंस इंजीनियर तक, हर कोई अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाता है। हर पद की अपनी अलग योग्यता, जिम्मेदारी और वेतनमान होता है। तो तैयार हैं आप इस सफर के लिए जहां हम खोलेंगे मेट्रो स्टेशन की नौकरियों का खजाना? बने रहिए हमारे साथ और जानिए कैसे आप भी बन सकते हैं इस रोमांचक दुनिया का हिस्सा। दोस्तों, सबसे पहले मिलिए मेट्रो स्टेशन के कप्तान से, स्टेशन कंट्रोलर। जी हाँ, जैसे किसी जहाज को चलाने के लिए एक कप्तान होता है, वैसे ही मेट्रो स्टेशन के सुचारू संचालन की जिम्मेदारी होती है स्टेशन कंट्रोलर की। इनके कंधों पर होती है पूरी स्टेशन की सुरक्षा और संचालन की जिम्मेदारी। ट्रेनों का आवागमन, यात्रियों की सुरक्षा, आपातकालीन स्थितियों से निपटना, ये सब कुछ स्टेशन कंट्रोलर की देखरेख में होता है। इसके लिए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या ग्रेजुएट होना जरूरी है। साथ ही तकनीकी ज्ञान और निर्णय लेने की क्षमता भी जरूरी है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो मेट्रो यात्रियों के लिए किसी मार्गदर्शक से कम नहीं होते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ग्राहक सेवा अधिकारियों की। यात्रियों को टोकन और पास खरीदने में मदद करना, उनके प्रश्नों का उत्तर देना, दिशा बताना, स्टेशन पर अनुशासन बनाए रखना, ये सब कुछ करते हैं ये ग्राहक सेवा अधिकारी। इस पद के लिए आपको किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना चाहिए और अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। यात्रियों के साथ विनम्रता और धैर्य से पेश आना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि लाखों लोगों को रोजाना अपने गंतव्य तक पहुंचाने वाली ये मेट्रो ट्रेन इतनी चुस्त दुरुस्त कैसे रहती है? इसके पीछे होता है मेंटेनेंस इंजीनियर्स की मेहनत। मेट्रो ट्रेन और स्टेशन के सभी तकनीकी उपकरणों की देखभाल करना, उनकी मरम्मत करना, यह सुनिश्चित करना कि सब कुछ ठीक से काम कर रहा है, ये सभी जिम्मेदारियां होती हैं मेंटेनेंस इंजीनियर्स की। इस पद के लिए आपको मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। तकनीकी ज्ञान के साथ साथ समस्या समाधान क्षमता और तेज निर्णय लेने की क्षमता भी जरूरी है। चैप्टर 4, सुरक्षा अधिकारी, सुरक्षा का प्रहरी। मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है सुरक्षा अधिकारियों की। स्टेशन परिसर की गश्त करना, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना, यात्रियों की चेकिंग करना, आपातकालीन स्थितियों से निपटना, ये सब कुछ करते हैं सुरक्षा अधिकारी। इस पद के लिए आपको 12वीं पास होना जरूरी है और शारीरिक रूप से स्वस्थ और फुर्तीला होना भी जरूरी है। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स और आपातकालीन स्थितियों से निपटने की क्षमता भी महत्वपूर्ण है। चैप्टर 5, जूनियर इंजीनियर, तकनीकी समस्याओं का समाधान। दोस्तों, मेट्रो स्टेशन और ट्रेन में आने वाली छोटी बड़ी तकनीकी समस्याओं का समाधान करते हैं जूनियर इंजीनियर। स्टेशन के विभिन्न तकनीकी उपकरणों की जांच करना, नियमित रखरखाव करना और जरूरत पीडीडीने पर मरम्मत करना, ये सब आता है उनकी जिम्मेदारी के अंतर्गत। इस पद के लिए आपके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही तकनीकी ज्ञान, समस्या समाधान क्षमता और टीम में काम करने की क्षमता भी जरूरी है। चैप्टर 6, ट्रेन ऑपरेटर। यात्रा को बनाएं सुरक्षित और सुगम। दोस्तों, अब बात करते हैं उन अरियल हीरोज की जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ट्रेन ऑपरेटर्स की। मेट्रो ट्रेन को सुरक्षित और समय पर चलाना, सिग्नल और सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना, ये सब कुछ करते हैं ट्रेन ऑपरेटर्स। इस पद के लिए आपको 10वीं पास होना चाहिए और साथ ही ट्रेन ऑपरेशन में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स भी किया होना चाहिए। ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, तेज प्रतिक्रिया देने की क्षमता और शांत रहकर निर्णय लेने की क्षमता भी बहुत जरूरी है। चैप्टर 7, टाइटल, टिकट कलेक्टर, राजस्व संग्रह के अभिभावक। दोस्तों, अब बात करते हैं उन जिम्मेदार लोगों की जो सुनिश्चित करते हैं कि हर यात्री के पास वैध टिकट हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं टिकट कलेक्टर्स की। यात्रियों के टिकट की जांच करना, बिना टिकट यात्रा करने वालों से जुर्माना वसूलना और यात्रियों को मार्गदर्शन देना, ये सब कुछ आता है उनकी जिम्मेदारी के अंतर्गत। इस पद के लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए और गणित में अच्छे होने चाहिए। साथ ही ईमानदारी, सतर्कता और अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स भी जरूरी है।
दोस्तों, अब बात करते हैं उन प्रबंधकों की जिनके कंधों पर होती है पूरे स्टेशन के संचालन की जिम्मेदारी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्टेशन मैनेजर्स की। स्टेशन के सभी कर्मचारियों का प्रबंधन, यात्रियों की शिकायतों का निपटारा, राजस्व संग्रह की देखरेख और स्टेशन की सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये सब कुछ करते हैं स्टेशन मैनेजर्स। इस पद के लिए आपके पास प्रबंधन में स्नातक डिग्री होनी चाहिए और साथ ही कुछ वर्षों का अनुभव भी जरूरी है। नेतृत्व क्षमता, समस्या समाधान क्षमता और तनाव में भी शांत रहकर निर्णय लेने की क्षमता भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मेट्रो स्टेशन के सभी तकनीकी उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव करते हैं टेक्नीशियन। बिजली की व्यवस्था से लेकर सिग्नलिंग सिस्टम तक सब कुछ ठीक से काम करता रहे, इसके लिए ये टेक्नीशियन हमेशा तैयार रहते हैं। इस पद के लिए आपको ITI या पॉलिटेक्निक से इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल ट्रेड में डिप्लोमा किया होना चाहिए। तकनीकी ज्ञान, समस्या समाधान क्षमता और हाथों से काम करने की क्षमता भी जरूरी है। दोस्तों, अंत में बात करते हैं उन अनदेखे नायकों की जो सुनिश्चित करते हैं कि मेट्रो स्टेशन हमेशा साफ सुथरा रहे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हाउसकीपिंग स्टाफ की। स्टेशन परिसर की सफाई, शौचालयों की स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, ये सब कुछ करते हैं हाउसकीपिंग स्टाफ। इस पद के लिए किसी विशेष शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। परिश्रम, ईमानदारी और स्वच्छता के प्रति जागरूकता ही सबसे बड़ी योग्यता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मेट्रो स्टेशन की नौकरियों के बारे में। जैसा कि आपने देखा, हर पद की अपनी अलग महत्ता है और हर व्यक्ति मेट्रो स्टेशन के संचालन में अपना योगदान देता है। अगर आप भी मेट्रो स्टेशन की दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं तो निरंतर प्रयास करते रहें। अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार पद चुनें और तैयारी शुरू कर दें। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।